आपका जो ताल्लुक़ है आप कोई सियासी ख़ानदान है आपका नहीं है, इस पार्टी में आप आए कैसे थे? इससे पहले किस पार्टी में रहे आप? फ़र्क वही बेसिकली 2002 में मेरी सिस्टर एमपीए हुई थी फ्रॉम पीएमएलक्यू। ठीक है। 2008 में मेरी सिस्टर एमपीए हुई। 1988 में आई गेस मेरे फादर अनअपोज्ड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में गए। 1993 में मेरे फादर ने एमपीए का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन विद द मार्जिन ऑफ फ्यू हंड्रेड वोट्स वी लॉस्ट दैट इलेक्शन। उसमें हम अपोजिशन के कैंडिडेट थे। ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे फादर ने डिस्ट्रिक्ट नाज़म का इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट किया। 13 और 18 में हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया बिकॉज जब 13 का इलेक्शन था आई वाज इन इंग्लैंड एंड आई वाज परसुइंग माय हायर स्टडीज़, और 18 के इलेक्शन में आपको इंटरेस्ट नहीं था इतना। 2022 में आई ज्वाइंट तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान बिकॉज जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। ऐसा नहीं है, तहरीक इंसाफ के साथ भी थे, पीएमएलएन में भी थे, पीटीआई में भी, लाइक जो तहरीक इंसाफ का मैंने बताया है, पीपल्स पार्टी में भी थे, और और डायरेक्ट रिलेशंस भी थे। ऐसा नहीं है कि कोई लोअर टीयर लीडरशिप के साथ रिलेशंस थे। अच्छा। लेकिन जब दोस्तों से मशवरा हुआ तो सब ने बोला कि तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान का एक अच्छा वोट बैंक है, आप तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान को ज्वाइन कर लें। सो 2022 में मैंने तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान को ज्वाइन किया, और जब मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई हाफिज़ साहब हुसैन रिजवी में, इसमें कोई मौलाना शामिल नहीं था। और डायरेक्टली मेरे एक एसोसिएट ने नंबर गूगल से निकाला इनके सेक्रेटरी का, और कांटेक्ट हो गया और मैं मिलने चला गया। ठीक है। तो साद हुसैन रिजवी ने मेरे से पूछा कि आप हमारी पार्टी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? कोई आप बाबा जी की तकारीर सुन के इम्प्रेस हो के आए हैं, या कोई बड़ा नज़रिया आप जो है उससे इम्प्रेस? तो आई आंसर्ड नो, आई एम हेयर टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन। ये मेरा एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। आपने सीधा बताया कि मैंने आपकी पार्टी का टिकट लेना है इसलिए मैं जी इलेक्शन लड़ना, और इसके ऊपर मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ पड़े हुए, 10-20 इंटरव्यू पड़े होंगे उसके ऊपर, जिसमें मैंने आंसर किया कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, आप टिकट देंगे इलेक्शन लड़ूंगा। साद हुसैन रिजवी ने कहा जी 5 दिन दे दें, हम अपना होमवर्क कर लें। वो 3-4 दिन इनका जो अपना होमवर्क चलता रहा, इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स मंगवाई अपने अहदेदारों से, सबसे, तो सब ने जब ओके किया तो फिर बड़ा एक वार्म वेलकम करके मुझे पार्टी में इंक्लूड किया गया उस वक्त। ठीक है। आप यानी यहीं पे लाहौर में शामिल हुए या वहाँ वो आपके पास आए, क्या हुआ? नहीं, मेरी शमूलियत लाहौर में हुई जी, और उसके बाद पार्टी ने अनाउंस कर दिया, और उसके बाद मैंने हाफिज़ाबाद अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाके काम करना शुरू कर दिया। लेकिन पार्टी का जो डिविजनल लेवल का एक डेलीगेशन है वो वहाँ पे मेरे डेरे पे भी आया तशरीफ। अच्छा, ठीक। तो आप इस पार्टी में आए, फिर आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया? जी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। क्या बना उसमें तकरीबन को 12,000 के करीब जो फॉर्म 45 के अकॉर्डिंगली, जो 47 के अकॉर्डिंगली, 45 के अकॉर्डिंगली, तो फिर थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट था। वो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में वेरी किया, 12,000 के करीब वोट स्कोर किए जी आपने किया। तो वो आपको लगता है कि आपकी शख्सियत के वोट थे या तहरीक-ए-लिबाक के वोट थे? कुछ अपने भी होंगे, ज़्यादा तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान, ज़्यादा तहरीक-ए-लिबाक। बंदे को ऑनेस्ट ओपिनियन देनी चाहिए जी। पार्टी का वोट था, पार्टी का वोट, तो यही वजह से आपने ज्वाइन किया था ना? ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल। आपको पता था कि यहाँ पे वोट है? यस, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। आपकी पोजीशन क्या थी? नंबर 2, नंबर 3? नंबर 3 जी। नंबर 3 जी, सही है। तो फिर अब हुआ क्या, यानी आपने ये पार्टी क्यों छोड़ दी? फ़र्क वही, पार्टी मैंने 2024 सितंबर में छोड़ दी थी, 9 सितंबर 2024 में, यानी 2 साल बाद ही। 2 साल बाद, सून आफ्टर द इलेक्शन के कोई 1-2-3 महीने बाद, जब या 4-5 जितना भी बीच में वक्त गुजरा, 9 सितंबर टू बी द एग्जैक्ट डेट, मैंने पार्टी छोड़ी। और उसके लिए मैंने ट्वीट भी किया, मेरे फेसबुक अकाउंट पे भी आया, और बड़ा वावेला भी मचा पार्टी में, बिकॉज लाइक बड़ी अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन मेरी अटैचमेंट पार्टी की यूथ के साथ बहुत एक डिफरेंट किस्म की अटैचमेंट थी। और उसके बाद लाइक अपना मैंने काम स्टार्ट कर दी, जो मेरी प्रैक्टिस में करता हूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था उस वक्त बहुत ज़्यादा। मेरे इलेक्शन को मिसमैनेज किया गया अहदेदारों की तरफ से। मेरा इलेक्शन बहुत तगड़ा इलेक्शन था। अच्छा, लाइक मैं नहीं कहता कि मेरे साथ हुकूमत ने धांधली कर दी, केयर टेकर सेटअप ने, कहते हैं पार्टी ने धांधली की मेरे साथ। एट फर्स्ट प्लेस मेरे साथ जो लोकल वहाँ पे अहदेदार थे, लाइक अब मेरे 170 मेरे खड़े होने थे पोलिंग एजेंट्स, उसकी टोटल, मैं तो उसके लिए पेमेंट करनी थी और फैसिलिटेट करना था, तो वो पार्टी ने जिम्मेदारी ली हुई थी। इलेक्शन डे पे मेरे 41 पोलिंग एजेंट्स खड़े हुए थे। बाकी सबकी जो पेमेंट्स वो आपने की हुई थी? हर चीज़ की हुई थी, लेकिन इलेक्शन डे पे पता चला कि मेरा इलेक्शन ही जो है ना ऑलरेडी, और लोगों ने बाद में मैनेज करना, मेरी पार्टी ने उससे पहले मैनेज कर दिया हुआ है, कहीं ये प्रोविंशियल असम्बली ना पहुंच जाए। और ये बात पूरे पाकिस्तान में तहरीक-ए-लिबाक पाकिस्तान के वर्कर को पता थी कि उस्मान खिजर मांगड़ का इलेक्शन सबसे तगड़ा इलेक्शन है। तो अगर आपके पोलिंग पे लोग मौजूद होते और सारे मामला ठीक होते तो आपके रिजल्ट मुख्तलिफ होते? बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होता। अच्छा, आई माइट बी दी सेकंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असम्बली जी। बहुत अच्छा इलेक्शन था, एक दिन में 17 के करीब मेरे आप कह रहे हैं कि मैं किसी को क्या इल्ज़ाम दूं, मेरी अपनी पार्टी ने मेरे साथ धोखा किया? बस बिल्कुल। देखिए वो यानी मुकामी क़यादत नहीं चाहती थी कि आप असम्बली के मेंबर बने? नहीं सर, मुकामी क़यादत से लेकर मरकज़ी शूरा तक लोग थे जो नहीं चाहते थे कि उस्मान खिजर मांगड़ पार्टी में भी रहे,
क्योंकि एक सॉफ्ट मरकज़ी शुरा के लोगों को एक मेंबर्स ऑफ असेंबली के टिकट होल्डर से क्या मसला होगा? सर अब इसमें पर्सनैलिटी क्लैश आ रहे थे, और आप जो, क्योंकि मेरी पार्टी में जो प्रेजेंस थी, अगर आप उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें तो आपको पता चलेगा कि जो बहुत सारे अरकान शूरा हैं जिनके लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन उस्मान खिज़र मांगट को, एक क्लीन शेव आदमी को, दाढ़ियों वाले उसके हाथ चूम रहे थे। और ये किसी ने मेरे ऊपर चीज़ ग्रांट नहीं की थी, ये चीज़ मैंने पार्टी में अर्न की थी। Because the day I joined Tehreek-e-Labbaik Pakistan, I started working tirelessly. I left my practice, I left my businesses, I'm a visiting faculty professor in numerous institutes, law colleges में मैं पढ़ाता हूँ. I left everything. और मैं पार्टी के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया, and for that very reason कारकुनों में बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली। उस अप्रिसिएशन को बेसिकली जो पार्टी में बहुत सारे हल्के थे, ये उनके लिए ख़तरा साबित हो गई, और पर्सनालिटी क्लैश सामने आना शुरू हो गया, और साद हुसैन रिजवी को मजबूर किया जाना शुरू कर दिया गया। कि क्या आपको पार्टी से पार्टी से देख सर, तहरीक-ए-लब्बैक की एक स्ट्रेटजी है, मैं आपको वो भी बता दूं, यहाँ होती थी, ये किसी को पार्टी से साइड पे नहीं करते, ये बंदों को इतना ख़राब करते हैं कि बंदे खुद ब खुद साइड पे हो जाएं, कि हमारे ऊपर ब्लेम ना आए कि हमारी वजह से बंदा छोड़ गया है, जो छोड़े उसके ऊपर ही ब्लेम आए कि यही जनाब ठीक नहीं था और यही छोड़ गया। और जब छोड़ जाए, पहले तो जनाब वो बंदा कहता है जी मैं कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है, लेकिन जब बंदा छोड़ जाता तो फिर ये नहीं कहते कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। ये फिर इनके अपने जो वर्कर है उसकी ट्रेनिंग ऐसे की है कि ये आपको विद इन 30 मिनट्स ही आपको कादियानी डिक्लेयर कर देंगे। आपके साथ ऐसा हुआ? जी अभी हो रहा है। फिर आप मेरी वाइफ की पिक्चर्स निकाल के सोशल मीडिया पे सर्कुलेट की जा रही हैं, मेरे बच्चों की पिक्चर्स सर्कुलेट की जा रही हैं, तहरीक के कारकुन ही कर रहे हैं। जी सर, और थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स लाइक, और ऊपर जो स्टेटमेंट्स लिखी हुई है शायद मैं यहाँ पे नरेट भी नहीं कर सकता, कोई पढ़ा लिखा बंदा उसको दोबारा दोहरा भी नहीं सकता सर।